हमारा मान लो साइड का टेक्नीशियन आया, ठीक है, उसको बोलो भैया फ़ोटो भेजो, वो फ़ोटो भेजा, आपको क्या लगा इसमें, क्या दिखता है, इश्यू फॉल्ट, ठीक है ना। तो इश्यू फॉल्ट है, तब ये इश्यू फॉल्ट आने का कई रीज़न हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने कहाँ जाना है, अंदर व्यू कैन DTC में, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट और रिसेट बटन दबाने हैं, है ना। तो नेक्स्ट और रिसेट बटन दबा के हम चले गए सेटिंग में। अब एरो अप एंड डाउन, स्टार्ट और स्टॉप से कहाँ जाना है अपने को, व्यू कैन DTC। एक तो व्यू हिस्ट्री है, अभी वहां पर नहीं जाना है, व्यू इवेंट वहां पर नहीं जाना है, व्यू कैन DTC, व्यू कैन DTC डिटेक्ट है। नेक्स्ट बटन दबा के अपने क्या करना है, अंदर जाना है। DTC का मतलब क्या है साहब? डायग्नोस्टिक वाला आ गया यार, गया डिटेक्ट। हाँ जी, पहला क्या है, SPN 97 FMI क्या है 5, किस चीज़ का है, WIF एरर, WIF एरर, और 1/2 है, मतलब इसमें एक और भी फॉल्ट है। इससे आगे वाला से SPN 653 FMI 5, डिस्क्रिप्शन में क्या है, INJERR, मतलब इंजेक्टर एरर, ठीक है। तो 653/5। अब एक्सेल निकालो, किसके पास है, रुक जाओ, आई कोड का ट्रेस आउट करो किसका। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, P वाले कॉलम में जाना है सबसे पहले, किसमें, P कॉलम में। SPN फीड करना है, कितना है, 653, वो वैल्यू डालनी होती है इसके अंदर। 653 आ गया, फिल्टर लग रहा ये है। सेलेक्ट किया, डन, आ गए। अब 653 में देखो कितने फंक्शन है, 1 2 3 दिख रहे हैं। अब हमें क्या देखना था, FMI, ये भाग गया। FMI क्या था, 5 था, हाँ जी, यू कैन DTC 5। तो FMI में हम क्या फिट करेंगे, 5 फिट कर दिया, है ना। SVS ऑन, ठीक है। ये और व्हीकल रिएक्शन में, रिएक्शन फ्रॉम ECU टू DCU टू रिमूव द इलेक्ट्रिकल लोड, इंजन रन एट 1500 RPM फॉर 30 सेकेंड, ठीक है ना। मतलब थोड़ा देर चले के वो बंद कर देगा, है ना, क्रैंक लेकर। इंजन स्पीड ड्रॉप टू 1000 RPM एंड रन फॉर 10 सेकेंड, इंजन शट ऑफ, मतलब कुल मिला के कि व्हीकल रिएक्शन में इंजन जो है ऑफ हो जाएगा, चला 1500 RPM बने, फिर 1000 RPM आया, फिर 1000 RPM बाद इंजन शट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना। फॉल्ट है सर? ये फॉल्ट है, ये व्हीकल रिएक्शन फॉल्ट। हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, INJ एरर, इंजेक्टर एरर, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है, ये तो हो गया व्हीकल रिएक्शन। अब आगे देखेंगे इसका कॉजेस क्या है, सॉल्यूशन, कारण क्या है। यहाँ लिखा हुआ इंजेक्टर 3 कनेक्टर नॉट कनेक्टेड, आपने वो निकाल लिया था। हमने 3 नंबर का इंजेक्टर का कनेक्शन, हर इंजेक्टर का कनेक्टर है, उन्होंने बता दिया वो 3 नंबर का ही निकला है। यह चीज भी देखनी, ठीक है नहीं। अब अगर कॉमन को नहीं, अलग अलग है। बीच का इंजेक्टर अगर निकालता, इसने डिटेक्ट तो करके इसको तो कुछ और आता। वायरिंग हार्नेस कनेक्टर फॉल्ट, हो सकता है वायरिंग हार्नेस का इशू हो, अगर कनेक्टर निकला हुआ नहीं है तो हो सकता है वायरिंग हार्नेस का इशू हो, ठीक है ना। तीसरा हो सकता है कि फॉल्टी इंजेक्टर, ये सारे इंजेक्टर सोलिनॉइड बेस हैं, सबके अंदर अपना अपना खुद का क्या है, सोलिनॉइड है, हो सकता है वो फॉल्टी हो गया हो, रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो ये रीजन हो सकता है। तो ये हो गया कारण, किस कारण से ये फॉल्ट आया। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब भाई आप तीसरा कनेक्टर जो है, इंजेक्टर जो है, वो एक बार चेक कर लो। कौन सा नंबर वाला, 3rd नंबर वाला। बस इसने पहला इंट तो फिर इसी का दिया है। बिल्कुल, वायरिंग हार्नेस कनेक्टर फॉल्ट, मतलब जो कारण थे उसी को एक बार चेक कर लो। अगर हार्नेस का फॉल्ट है, हार्नेस चेक कर लो, है ना। इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि अपन एनालाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत ऑप्शन दे दिया है, हम ऑप्शन दे हम दिया। क्या करेंगे, इस कनेक्टर को वापस लगाएंगे, बट लगाने का तरीका होता है, हम यहाँ से पहले GC को ऑफ करेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं लगाना भाई, बिल्कुल नहीं। और यहाँ से MCB को डाउन कर देंगे, डाउन करके, ठीक है ना, और वहाँ से बैटरी माइनस निकालने हैं, बैटरी माइनस भी निकालना है। अब जाइए बैटरी माइनस निकालिए, क्योंकि इसकी की सप्लाई वहाँ रिकॉर्ड से कर। डायरेक्ट है फ्यूज के थ्रू, वहाँ रिकॉर्ड करो बैटरी माइनस। इसकी सप्लाई भी काटनी पड़ा।
जो कि है एक सिग्नल भेजेगा और एक पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंजन में ये थंब रूल है, कुछ भी अगर एक्टिविटी करने हैं तो सबसे पहले कंट्रोलर ऑफ करो, एमसीबी गिराओ और बैटरी का माइनस निकालो, ठीक है। ये थंब रूल है, इसको मत भूलना। क्या होता है कि ये बहुत ही नाजुक पार्ट है, क्या ईसीएम। अगर आप मान लो सप्लाई कंटिन्यू है, 12 वोल्ट डीसी कंटिन्यू आ रहा है, जब आप कोई कनेक्टर निकालोगे तो हो सकता है कि वो माइक्रोन में दो पिन के बीच में कुछ गैप्स हो जाते हैं। भाई गैप होगा तभी तो अंदर एक दूसरे को जाते हैं ना। अब जब वो निकालोगे लगाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज स्पार्क होगा, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे वो स्पार्क होगा। जब वो स्पार्क होगा तो मतलब क्या होगा, हो सकता है कि ओवर वोल्टेज पास ऑन हो जाए, सर्ज निकल के चला जाए, इसको डैमेज कर देगा, जिसमें नहीं जानी चाहिए उसमें वोल्टेज चली ठीक है जाएगी। ना। तो कोई भी अगर कनेक्शंस करने हैं सबसे पहले हम यहाँ से ऑफ करेंगे, एमसीबी गिरा के बैटरी का माइनस निकालेंगे। उसके बाद अगर मान लो कोई ईसीयू का फॉल्ट आ गया, आपको जो भी एक्टिविटी करने था आपने कर लिया, आपके पास टूल नहीं है, क्या नहीं है, डीटीसी टूल नहीं है, ओबीडी टूल नहीं है, ठीक है। तो जब ओबीडी टूल नहीं है और अब उसको रिसेट भी मारने हैं तो कैसे मारना है, बैटरी यहाँ से सारा ऑफ करना है, स्विच एमसीबी ऑफ, बैटरी माइनस निकाल दो 5 मिनट के लिए, ठीक है। 5 मिनट गिन के फिर उसके बाद वापस बैटरी माइनस लगाओ, एमसीबी उठाओ, कंट्रोलर ऑन करो, वो फॉल्ट कोड ऑटोमेटिक वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बट ये कोई गारंटेड और रिटर्न एक्टिविटी नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। बट ठीक है, कई बार अगर आदमी फंसता है तो कई फॉल्ट रिजोल्व भी होते हैं, कई बार बट वो ध्यान नहीं होते। रखना है ये कि हम सामने वाले कस्टमर को ये एहसास ना होने दें कि भैया ये भी एक प्रोसेस है, उसको जो भी है